दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉरेन जजमेंट, जिसे हिंदी में विदेशी निर्णय भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विदेशी निर्णय क्या होता है और क्या विदेशी निर्णय भारत के पक्षकारों पर बाध्य होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी निर्णय यानी कि फॉरेन जजमेंट की। विदेशी निर्णय से हमारा तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जो ऐसे न्यायालयों द्वारा दिए गए हैं जो भारत से बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित और चालू नहीं है। इस प्रकार वे समस्त विदेशी निर्णय कहलाते हैं जो विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए जाते हैं। उदाहरण, ब्रिटेन और अमेरिका के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय न्याय एवं अपरवाद के वर्जन का नियम केवल भारतीय न्यायालयों पर ही नहीं वरन कुछ अवस्थाओं में यह विदेशी निर्णयों पर भी लागू होता है। शर्त केवल यह है कि ऐसे निर्णय को अंतिम एवं निश्चयात्मक होना आवश्यक है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार कोई विदेशी निर्णय उसके द्वारा न्याय निर्णय किए गए किसी विषय के संबंध में उन्हीं पक्षों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई उसी हक के अंतर्गत मुकदमेबाजी का दावा करते हैं तो वह निश्चयात्मक होगा, किंतु निम्नलिखित अवस्थाओं में विदेशी निर्णय निश्चयात्मक न होगा। नंबर 1, जहां पर किसी सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा न सुनाया गया हो। दूसरा पॉइंट है जहां पर यह मामले के गुण दोष के आधार पर ना दिया गया हो। तीसरा पॉइंट है जहां पर कार्यवाही के स्वरूप से ही अंतर्राष्ट्रीय विधि से किसी गलत विचार या भारत के किसी कानून की मान्यता उन मामलों में जिनमें ऐसा कानून लागू होने योग्य है की अस्वीकृति पर आधारित होना दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट है जहां पर वे कार्यवाहियां जिन पर निर्णय प्राप्त किया गया था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। फिफ्थ पॉइंट जहां पर यह कपट द्वारा प्राप्त किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट जहां पर यह भारत में लागू किसी कानून के भंग करने पर आधारित किसी दावे को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त जहां वे कार्यवाहियां जिनमें निर्णय प्राप्त किया गया था प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थी, प्रतिवादी को वाद की सूचना दिए बिना प्राप्त किया गया कोई विदेशी निर्णय प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होता है। यदि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो इसका प्रभाव यह होगा कि जिस वाद के प्रश्न को इस विदेशी न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है उस प्रश्न को पुनः निर्धारण के लिए इस देश में भी कोई नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध उन्हीं पक्षों तथा उसी वाद पर प्रति होगा जिसके संदर्भ में विदेशी निर्णय दिया गया है, परंतु शर्त यह है कि उपयुक्त अपवादों में ही होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 13 को लागू करने के लिए निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह भी है कि विदेशी निर्णय को प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य यहाँ प्रक्रिया के संबंध में प्राकृतिक न्याय से है। उदाहरण, प्रतिवादी को वाद की सूचना दिए बिना दिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के विपरीत होता है, लेकिन केवल यह साक्ष्य कि विदेशी न्यायालयों ने भारतीय न्यायालयों की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। वहाँ किसी विदेशी निर्णय को केवल इसी आधार पर अमान्य नहीं करेंगे कि कार्यवाहियां प्राकृतिक न्याय के खिलाफ थी। विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए यह आवश्यक है कि उसको सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जाना चाहिए। गया प्रसाद बनाम गणेशी लाल 42/119 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी विदेशी न्यायालय के निर्णय पर कोई वाद भारत में दायर किया जाता है और प्रतिवादी ऐसे विदेशी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कोई ऐतराज नहीं करता तो इस बात के बावजूद कि उनको क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, प्रतिवादी को निर्णय अपने खिलाफ हो जाने पर क्षेत्राधिकारी के बारे में आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रजलाल रामजी दास बनाम गोविंद गोवर्धन दास सिकारिया 1974 ALJ 578 IC में यह निर्धारित किया गया कि कोई विदेशी न्यायालय ही अपने कानून और प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या कर सकता है और उसका यह निर्णय कि कोई विदेशी न्यायालय उचित न्यायालय था निश्चयात्मक समझा जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि विदेशी निर्णय क्या होता है और विदेशी निर्णय निश्चयात्मक होता है या नहीं। अब हम बात करेंगे क्या विदेशी निर्णय भारतवर्ष के पक्षों पर बाध्य है। आर द फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग ऑन इंडियन पार्टीज। भारत में विदेशी निर्णय पक्षों पर बाध्य होते हैं, परंतु शर्त यह है कि वह संहिता की धारा 13 के उपवादों में नहीं आने चाहिए। संहिता की धारा 14 विदेशी निर्णय की उपधारा के संबंध में उपबंधित है। इस धारा के अनुसार न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज के पेश किए जाने पर जिनके बारे में आशित है कि वह विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति जब तक अभिलेख से ही प्रतिकूल प्रतीत न होते हों, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा सुनाया गया था।
किंतु ऐसी उपधारणा को क्षेत्राधिकार का अभाव सिद्ध करके खंडित किया जा सकेगा। यह धारा विदेशी निर्णय की उपधारणा के बारे में प्रावधान करती है और यह व्यवस्था देती है कि यदि भारतीय न्यायालय में किसी विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की जाए तो उसे सही होने की उपधारणा की जाएगी, लेकिन उनके सही होने के बारे में आपत्ति करने वाला पक्ष यह सिद्ध कर सकता है कि वह सही नहीं है या उसे बिना क्षेत्राधिकार में दिया गया है। दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक फॉरेन जजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।